चलिए चलिए शुरू करते हैं अब। जो अपना इसका लास्ट टॉपिक है, मतलब कि वंचित बालक। और वंचित बालक के साथ ही ये वाला जो चैप्टर है वो आपका क्लोज हो जाएगा। और अगला लेंगे अपन बाल विकास या बुद्धि, कोई सा भी चैप्टर ले लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाता हूं मैं यहाँ पे, वंचित बालक। वंचित बालक के बारे में मैंने आपको बताया कि समाज में कुछ ऐसे बालक होते हैं जो जातीय और सामाजिक व्यवस्थाओं या गरीबी के कारण क्या होते हैं, भौतिक संसाधनों से वंचित रह जाते हैं। समझ में आई बात? भौतिक सुख सुविधाएं उनके पास नहीं होती है, वो अभावों में भरा जीवन जीते हैं, और उनके पास अवसरों की क्या होती है, कमी होती है। ऐसे बालक वंचित बालक की श्रेणी में आते हैं। इनको मैंने कल पहले आपको ऑफलाइन डिटेल से समझाया था कि वंचित बालक क्या होता है। तो आज सिर्फ इसको नोटिस कर, ठीक है? तो नोट करते हैं कि समाज में लिखना शुरू करो। समाज में जातीय व्यवस्थाओं जातीय व्यवस्थाओं ने कुछ लोगों को समाज में जातीय व्यवस्थाओं ने कुछ लोगों को समाज में जातीय व्यवस्थाओं ने कुछ लोगों को अनुसूचित वर्ग अनुसूचित वर्ग में वर्णित कर दिया है। वर्ग में वर्णित कर दिया, जो वर्तमान में समाज का बड़ा भाग है। जो वर्तमान में समाज का बड़ा भाग है, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको जाति व्यवस्थाओं ने अलग थलग कर दिया है। ठीक है, और इसमें कौन कौन आते हैं? जिसमें SC ST वे आदिवासी परिवार जुड़े होते हैं। जिसमें ST SC एवं आदिवासी वर्ग से जुड़े हुए परिवार आते हैं। एवं आदिवासी वर्ग से जुड़े हुए परिवार आते हैं। ठीक है, इन सभी परिवारों में इन सभी परिवारों में आज भी कई स्थानों पर आज भी कई स्थानों पर शिक्षा का प्रभाव कम होने के कारण इनमें क्या होती है, एजुकेशन की कमी पाई जाती है। शिक्षा का प्रभाव कम होने के कारण इनके बालकों को वह स्थान नहीं मिल पाता है जो मिलने के ये क्या है, हकदार हैं। समझ? इनके बालकों को वह हक नहीं मिल पाता है जिनके यह हकदार है। जिनके यह हकदार हैं, इस तरह के बालकों को वंचित बालक कहा जाता है। इस तरह के बालकों को वंचित बालक कहा जाता है। समझ में आई ना बात? तो एक ही बार में मैं वापस बता देता हूं कि वंचित बालक कौन से, समाज के वह बालक जो भौतिक सुख सुविधाएं वगैरह उनको सुविधाएं नहीं मिलती है। ठीक है, और क्या होता है, उनको पर्याप्त मात्रा में अवसर भी नहीं मिलते हैं, और जितनी उनकी योग्यता होती है और जिस चीज के वे हकदार हैं वो चीज उनको नहीं मिलती है। इस कारण वो बच्चे क्या हो जाते हैं, कुंठा का शिकार हो जाते हैं, उनमें निराशा की भावना फैलने लगती है। और इस वजह से क्या होते हैं, वो बहुत ही कम प्रतिक्रिया देते हैं, गुमसुम रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, दबी हुई प्रवृत्ति के होते हैं।
ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? वंचित बालक कहलाते हैं। ये आपको कल डिटेल से समझाया था पूरा। अब वंचित बालकों के लक्षण, क्या आप पहचानोगे कैसे कि ये वंचित बालक है? तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। पहले आप ये लिख रहे हो, चलो मैं आगे खिसका देता हूँ इसको ऊपर। नीचे हेडिंग डालते हैं, वंचित बालकों के लक्षण। वंचित बालकों के वंचित बालकों के लक्षण, कि वंचित बालकों के क्या क्या लक्षण। पहली बात, ऐसे बच्चे, मैं आपको बता दूं, जो बच्चा, इसमें लक्षण में पहला लक्षण आएगा अल्पभाषी, मतलब उनका भाषा विकास है वो कम होता है, उनकी वोकेब है वो कमजोर होता है। देखो आपको एक चीज बताऊं, व्यक्ति जैसे इन्वायरमेंट में रहता है, जिसको जितने ज्यादा अवसर मिलते हैं वातावरण में, मतलब वातावरण ऐसा होता है जो डेवलप करे किसी को, तो उनका भाषा विकास भी ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जैसे मान लो कोई लड़का है, वो जोधपुर रहता है या जयपुर रहता है या दिल्ली रहता है। अब वो दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में देखना उसकी वोकेब ज्यादा रहेगी, वो ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करेगा जिन शब्दों के बारे में अपन जानते ही नहीं, है कि नहीं? आप एक चीज देखो, मान लो अपन ने ना, अपन जैसे यहाँ पे रहते हैं, अपन कोलगेट के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि बस कोलगेट, जबकि कोलगेट एक्चुअल में क्या है? कोलगेट तो एक ब्रांड है लाडू, ये तो टूथपेस्ट है। लेकिन अपने को इतना पता ही नहीं, अपन कोलगेट से आगे जानते हैं। अपन तो जाके उसको ऐसा नहीं बोलते कि क्लोजअप वाला टूथपेस्ट दीजिए, उसको जाके भी ये बोलते हैं कि वो क्लोजअप वाली कोलगेट चाहिए। समझ में आई बात? तो अब इतना अपने क्या हो गया, ये जैसे मान लो जैसे जेसीबी है, लाड, है कि नहीं? अपन ये जेसीबी है वो एक ब्रांड है लाड में, इस मशीन को जेसीबी नहीं बोलते हैं, ये बैकहोई लोडर है। क्या है, इसको क्या बोलते हैं? जैसे ये बैकहोई, बैकहोई लोडर है इसका नाम, ठीक है ना? समझ में आई बात? अब जिसके सिर्फ आगे वाला लगा हुआ रहता है वो लोडर होता है, इसमें बैक साइड भी लगा हुआ है एक सूंड, तो ये बैकहोई लोडर है लाड लो, जेसीबी इसका ब्रांड है। समझ में आई बात? ऐसे बैकहोई लोडर अलग अलग कई कंपनियों के आते हैं, टाटा के, महिंद्रा के। तो लेकिन अपना वो के भी क्या है, अपन देखो, अपन आइसक्रीम के बारे में जान के कितने का आइसक्रीम के बारे में, समझ में आई बात? वरना आप शहरों में जाओ, बच्चे कोई खाने पीने की ऐसी ऐसी चीजों के नाम लेते हैं, अपने को पता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, उनका जो, मतलब जो भाषा है, उनका शब्दकोश है, शब्दों का भंडार है वो ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनको वैसा ही क्या मिला, वातावरण मिला, तो उन्होंने उस वातावरण से सीख ली। जबकि जो वंचित बालक होते हैं उनको प्रॉपर वे में इतनी मात्रा में क्या नहीं मिलता है, इतनी मात्रा में उनको अवसर नहीं मिलते हैं। वो वैसे ही गरीब, वंचित, हाशिए पर, मतलब हाशिए पर बैठे हुए वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो फिर वो क्या होते हैं लोग, उनका भाषा विकास क्या होता है, कमजोर होता है। इस वजह से उनमें आपको अल्प भाषा विकास देखने को मिलेगा, उनकी वोकेब इतनी नहीं रहेगी, अल्प भाषा विकास। उनको कई चीजों का नहीं मालूम कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे आपको पता है जो सीढ़ियां होती है, सीढ़ियां जिसको लेडर बोलते हैं, सीढ़ी, तो अपन जयपुर वगैरह जाते हैं, मॉल पे जाते हैं, तो वो सीढ़ियां चलने वाली सीढ़ियां होती है, ऐसे चलती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलेटर बोलते हैं। अब जैसे मान लो हाशिए पर है कोई आदिवासी बच्चा, उसको लाएंगे, उसको बोलेंगे कि ये क्या है, तो वो ऐसे बोलेगा कि जो सीढ़ियां चलती है ना वहां चलो। तो उसका भाषा विकास कम है, उसको मालूम ही नहीं कि एक्सेलेटर है और इससे ऊपर नीचे जाया जाता। समझ में आई बात? और ऐसे कई शब्द होते हैं, सिर्फ एक दो शब्द नहीं है, कई शब्द ऐसे। तो चलिए इनमें एक अल्प भाषा विकास देखने को मिलेगा। आप लिखो वंचित बालकों के लक्षण, वंचित बालकों के लक्षण, वंचित बालकों के लक्षण। और एक इनमें धारणाएं बैठी रहती है, पूर्वाग्रह ग्रस्त होते हैं। इनका कॉन्फिडेंस भी कम होता है, इस वजह से ये डरे हुए भी रहते हैं, आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी, हरदम टेंशन में मिलेंगे उनको, हर दूसरी चीज से क्या होगा, टेंशन, चिंताग्रस्त व्यवहार। नंबर 5,
पहल की कमी, ये किसी भी चीज में ये नहीं है कि खुद आगे से किसी चीज की पहल कर दे। यदि काम चल रहा है तो उसमें शामिल होकर मतलब आगे उसको टटोलते रहेंगे काम को, लेकिन खुद से काम की शुरुआत नहीं। शैक्षिक पिछड़ापन, मतलब शिक्षा में ये पिछड़े हुए मिलेंगे आप। शैक्षिक पिछड़ापन। नंबर 7, परंपरागत, जो चल रहा है वो ठीक है, परंपराओं को बहुत ज्यादा फॉलो कर। नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी भी इनके ऊपर क्या रहती है, हावी रहती है। नकारात्मक सोच जरूरी नहीं सब में हो, लेकिन हावी रहती है। और नंबर 9, 9 नंबर पर आएगा आपका सहमे और डरे हुए। ये लिखो, फिर मैं इसको समझाता हूँ। तो एक एक चीज इसमें समझाता हूँ कि क्या है, कैसे लिखा हुआ, तो आपको कई जगह मिल जाएगा। देखिए, अब ये मत सोचना कि ये सभी जगह लागू होता है। जैसे मैंने एक बात बोली है, शैक्षिक पिछड़ापन। अब शैक्षिक पिछड़ापन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन में पिछड़े। और ऊपर अपन ने लाइन क्या लगाई थी, SC ST, वे आदिवासी वर्ग से आने वाले। तो अब आदिवासी जरूरी नहीं है कि सारे पिछड़े हुए। आपको बता दूं, मीणा है ना, मीणा, मीणा आपको पता है सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। मीणा वैसे आदिवासियों में आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें शैक्षिक पिछड़ापन है, वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं। मीणा लोगों में बहुत ही ज्यादा जॉब मिलेगी और बड़ी बड़ी पोस्ट पर आपको मीणा ही मीणा मिलेगी। समझ आए, क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण की वजह से वो बहुत जल्दी जॉब को प्राप्त करते हैं। अब मान लो आप ऐसे बोल दोगे कि सर जॉब है, वो कोई शैक्षिक पिछड़ापन का होने का नहीं होने का कोई कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई मीणा है, मान लो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो भी उसकी क्या लग जाएगी, जॉब लग जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो चीज है वो एक पीढ़ी में ही चलेगी। एक पीढ़ी में कैसे चलेगी, मान लो जैसे कोई मीणा जनजाति से थे, उसके जो पापा थे वो मान लो गलती से ऐसा ही बन गए, बताओ उसका बेटा है, उसमें शैक्षिक पिछड़ापन रहेगा क्या, बिल्कुल ही नहीं रहेगा लाड। क्यों रहेगा, बापू ऐसा ही है, वो अच्छी स्कूल में पढ़ेगा, वहां से अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा। है वो आदिवासी, लेकिन फिर भी क्या है, डेवलप। समझ में आई ना बात। शैक्षिक पिछड़ापन इनमें पाया जाता है, ठीक है, लेकिन वंचित बालकों, अब कोई आदिवासी है, उसके ऐसे जॉब वगैरह लगी हुई है और या फिर अच्छा बिजनेस है, तो वो वंचित में नहीं आएगा, ध्यान रखना। वंचित का मतलब है अवसर नहीं मिले, समझ में आई बात। भौतिक संसाधन नहीं मिले, आगे बढ़ने के पर्याप्त मात्रा में अवसर नहीं मिले, संसाधन नहीं थे उसके पास कि वो सीखे किससे, पढ़े किससे, देखे क्या, कहाँ जाए, क्या करे, तब वो किस में आता है, पिछड़ापन। और यदि कोई जनरल कैटेगरी का है, जनरल जो कैटेगरी होती है, उच्च वर्गीय परिवार है, उसमें पैदा हुआ, लेकिन वो परिवार ही इतना पिछड़ा हुआ था कि उसको कुछ मिला ही नहीं, तो वो जनरल में होते हुए भी किस में चला जाएगा, वंचित बालकों श्रेणी में, ऐसे ध्यान रखना। अब इनमें परंपरागत सोच होती है, परंपरागत मतलब जैसा चल रहा है वो ठीक है, मतलब ये अपनी तरफ से कुछ सोचते ही नहीं। अपनी तरफ से कब सोचता है, जब कुछ सीखने को मिले। समझ में आई बात। जैसे आप मान लो छोटे थे, आपके दादा दादी ने आपको ऐसे कोई चीज बताई, ऐसे भूत होते हैं, ऐसे वो होता है, ऐसे वो होता है, ढिंगड़ा फलाना बहुत कुछ बता दिया आपको, ठीक है। बाहर जाते हो ध्यान रखना चाहिए, आपको कोई चोरी कर लेगा, ट्रेन में गए तो कोई झोले में डाल के ले जाएगा आप, ऐसे आपको बोलती। अब ये परंपरागत सोच में, अब मान लो उसके बाद आपको अवसर मिले ही नहीं, मिले ही नहीं, मान लो आप वंचित बालक हो, तो आपको उम्र भर ऐसा ही लगेगा कि यदि मैं कहीं बाहर गया ना तो कोई झोले में डाल के ले जाए। लेकिन यदि आप वंचित बालक नहीं हो और आपको अवसर मिले, तब आप गए, ट्रेन में बैठे, फिर पता चला कि सेकंड क्लास एसी में ऐसे सफर होता है, इतनी हाई सिक्योरिटी लगी रहती है, दो दो गनमैन दोनों साइड बैठे हैं, कौन झोले में डाल के ले जाए, तब आपकी वो परंपरागत सोच क्या हो गई, समाप्त। लेकिन यदि मान लो आप वंचित बालक थे, तो होता उम्र आपकी क्या चलती है, परंपरागत सोच चलती है। तो ऐसी, ये तो मैंने एक ट्रेन का उदाहरण दिया है, ऐसी कई चीजें होती है। समझ में आई बात। जैसे मान लो किसी ने ये बोल दिया कि मान लो बाहर जाते हो तो इस चीज का ध्यान रखा करो, ये हो जाता है, वो हो जाता है।
समझ में आया? आधा तो आदमी बाहर जाकर खुद शो करता है कि मैं बाहर का हूँ, वरना मुंह पर थोड़ी लिखा होता कि भाई ये बाहर से आया, यहाँ से आया, वो है, ठीक है। तो ये परंपरागत सोच, अब उनमें नकारात्मक सोच भी आ जाती है। नकारात्मक सोच क्यों आ जाती? बोलते कि हमारे माँ बापू का कुछ हुआ नहीं, अब हमारा क्या होगा, पढ़ाई लिखाई वैसे ही आती नहीं, पढ़ने का यहाँ पर संसाधन नहीं। अब फिर वो क्या होते, वो बड़े हो गए, वो 15 साल के हो गए, उनके साथ वाले 15 साल के कोई थे अड़ोस पड़ोस के, या फिर वो थोड़े से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके साथ वाले 15-15 साल के वो फर्स्ट ईयर में आ गए, देख रहे अच्छा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 12th में कहीं पर भी अच्छी स्कूलों में जाते हैं, ये वो, तो वो उनको देखकर खुद का कंपैरिजन करते हैं, तो उनमें क्या होती है, नकारात्मक सोच डेवलप होती है कि अपना कुछ नहीं होना था। अब यदि शैक्षिक पिछड़ापन रहता है, परंपरागत और नकारात्मक सोच रहती है, तो ऑब्वियसली वो डरे हुए रहेंगे। इंसान डरता कहाँ है? इंसान नॉलेज की कमी की वजह से डरता है, वरना वो डरता ही नहीं है। अभी आपको मान लो पुलिस पकड़ के ले जाए, आपको बहुत डर लगे कि साला क्या होगा, वापस बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, है कि नहीं? छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, गलती तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो कोई कांड ही नहीं किया, साला अंदर क्यों ले जा रहा है? आपको डर लगेगा, क्यों? क्योंकि क्या है, आपके पास ज्ञान की कमी है। अभी मान लो आपके, जैसे आपने कई बार देखा होगा, वकील वगैरह रहते हैं, उनको कानून की बहुत अच्छी जानकारी, पुलिस डरती है कि ये आ तो गया, मैंने इसको पकड़ तो लिया, ये मेरी नौकरी ठिकाने लगाएगा, मेरे को ठिकाने लगाएगा, क्या करूं? वो जैसे तैसे करके बीच बचाव करता है। आपने कभी देखा है एडवोकेट का सिर्फ सिंबल लगा हुआ होता है ना, तो भी पुलिस कभी गाड़ी नहीं रोकती। मान लो भले ही वो इलीगल चल रही है, पुलिस वालों को इतना पता नहीं है कानून का जितना उसको पता है। मान लो वो तो चलो, अगला गलती में था, सीट बेल्ट का था तो अपना फाइन भर देगा, और यदि हमारा गाड़ी को रोकने का तरीका गलत हुआ ना, तो वो हमको ले बैठेगा कि भाई गाड़ी रोकने का भी तो एक तरीका होता है, ऐसे थोड़ी है कि बदतमीजी करे आप, कि आपको थप्पड़ लगा दिया या आपको मार दिया, कूट दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है कानून में। सिर्फ आपकी सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं है ना, तो आपका चालान कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं कर सकते। मान लो किसी को गलत तरीके से रोक दिया और अगले को ज्ञान रहा, तो फिर कौन डरेगा? फिर अगला सेम है वो डरा हुआ रहेगा, पुलिस वाला। समझ में आएगा? अब देखो ये सब जगह लागू, आप परीक्षा में जाओगे, परीक्षा में कब डरोगे? जब शैक्षिक पिछड़ापन है, पढ़ा लिखा नहीं है, तब डरोगे, वरना आपको कोई सब्जेक्ट बहुत शानदार आ जाए, जाते ही पेपर देगा 1 से लेकर 18 तक सब आ रहे हैं, अब पता है सिर्फ छापना ही है, तो आप डरोगे क्या? बीए का पेपर रात को ही आ गया, सुबह डरोगे क्या? नहीं डरोगे ना, शैक्षिक पिछड़ापन समाप्त हो गया रात रात में। ये डरते वहां है, जैसे ये और जगह लागू होती है। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग सफर करते हैं ट्रेन में, रेल आने से पहले ही घबरा जाते, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, कौन से डिब्बे में घुसेंगे, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नॉलेज नहीं रहता तो होता है। वरना आप देखो ऐप पर ये तक तक बताते हैं कि इस ट्रेन में अपना वाला बोगी कहाँ है, आगे एक पीछे एक ऊपर आता है ना, वो इतना छोटा 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 बना हुआ, उसमें बताते हैं कि अपना अपना जो डिब्बा है वो कहाँ है। अब मोबाइल नहीं है तो भी बीच में साइड में खंबे लगे हुए थे, उन पे ऐसे आता रहता है कि कहाँ पर अपना डिब्बा होगा, तो उसके सामने जाके खड़े होगे। और कई देखे सामान लिए हुए, बच्चों को लिए हुए हाथ में, कभी आगे दौड़ते हो, कभी वो पीछे बोलता है कि नहीं 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 नहीं, रिजर्वेशन वाले पीछे, तब तो वो पीछे आता है। तो कितना सहमा और डरा हुआ रहता है, किस वजह से रहता है? नॉलेज की कमी की वजह से। ये देखता है। अब इतने इतने कुछ होगा तो पहल की कमी, पहल मतलब किसी भी चीज में शुरुआत करना, अपनी तरफ से क्या करना, पहल करना। तो पहल करेंगे क्या वो? मर जाए तो पहल नहीं करेंगे, वो तो कि बस चल रहा है वो ठीक है, उसके साथ में जुड़ जाएंगे, लेकिन पहल नहीं करेंगे, तो पहल की कमी होगी। अब इतना कुछ होगा तो ऑब्वियसली उनको टेंशन भी होगी, चिंताग्रस्त व्यवहार होगा कि अपना क्या होगा। और आत्मविश्वास तो कम होना ही होना है, आत्मविश्वास डिपेंड करता है लाड लो नॉलेज पे। नॉलेज अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, शिक्षा अच्छी है, सकारात्मक सोच है, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है। फिर में कॉन्फिडेंस की कमी आती है। पूर्वाग्रह से ग्रस्त, पूर्वाग्रह से ग्रस्त तो यहीं पर हो गए, परंपरागत से। परंपरागत है, ठीक है, बड़े बुजुर्गों ने शुरू से कोई चीज बता दी, उसी लकीर को कूट रहे हैं, शिक्षा कहीं से प्राप्त हुई नहीं, देखा कुछ जीवन में है नहीं, तो वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहेंगे। पूर्वाग्रह का मतलब पूर्व की कोई धारणाएं, उनसे ही क्या रहते हैं, ग्रस्त रहते। भाई पहले अपने भी तो पूर्वाग्रह ग्रस्त थे, सभी लोग क्या मानते थे कि पृथ्वी सर्वे सर्वा है, बाकी ग्रह इसके चारों ओर क्या काटते हैं, चक्कर काटते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रस्त ही रहे जब तक उनको ये नॉलेज नहीं हुआ, जब तक वैज्ञानिकों ने पुष्टि नहीं की कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पृथ्वी तो खुद एक ग्रह है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, तब तक अपन पूर्वाग्रह ग्रस्त ही थे। जैसे ही शैक्षिक पिछड़ापन समाप्त हुआ, शिक्षा मिली अपने को, तब जाके पता चला। और वो क्या भी इनकी कमजोर होती है, अल्प भाषा का विकास। भाषा का विकास तो आप ये मान के चलो, अभी कोई दिल्ली में रहता है ना, उससे अपनी जो लैंग्वेज है वो कम डेवलप है, अपना शब्द भंडार है ना वो कम है। मान लो अभी आप देखो ना, जैसे आप कहीं बाहर जाना तो बच्चे ना वो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे कलर के नाम देते हैं। अपन तो थोड़ा सा ऐसे दिखते हैं, ठीक है ब्लू है, थोड़ा और ऊपर नीचे हो उसको भी ब्लू में एडजस्ट कर देते हैं। समझ?
वो तो भगवान का धन्यवाद है कि अब अपने को थोड़ा लाइट डार्क में पता चल गया, तो अब अपन इससे काम चला देते हैं, लाइट ब्लू डार्क ब्लू। लेकिन इनके भी अलग अलग नाम होते ही नहीं होते, ढेर सारे नाम होते हैं। लेकिन अपना इतना है ही नहीं, कभी काम ही नहीं पड़ा। पहली बात, अपने को क्या नहीं मिला, इन्वायरमेंट ही नहीं मिला ऐसा कि जिसमें अपन सीखे। पहले तो ब्लू से काम चलाते थे, फिर थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट मिला कि लाइट और डार्क बोल दिया कर, तो फिर लाइट और डार्क से काम चला रहे हैं। चल रहा है तो पता नहीं कितने दिन चलेगा, फिर आगे जाते जाते पता चलेगा। आपको पता है, अपने को बचपन में यही नहीं पता था कि ग्रे कलर कैसा हो, ठीक है ना। ठीक है, फिर थोड़े थोड़े और नियम आए, फिर धीरे धीरे अपन सोशल मीडिया पर आए तो थोड़े बहुत फैंसी वर्ड आए, तब अपने को पता चला, तो तब अपन चॉकलेट कलर वगैरह बोलते हैं। पहले चॉकलेट कलर को अपन ब्राउन से काम नहीं चलाते थे, ब्राउन से काम चलाते थे ना। ब्राउन तो बेचारा ब्राउन था ही, चॉकलेटी कलर है वो भी साथ में क्या था, ब्राउन ही था। ठीक है, और वो ठीक है, अपने को चॉकलेटी पता चल गया, वरना भी अपन बोलते हैं ये डार्क ब्राउन है कि नहीं। तो ऐसा होता है। तो चलिए, ये थे वंचित बालकों के लक्ष्य। अब आगे बढ़ते हैं वंचित बालकों के लिए कार्य, कि वंचित बालकों के लिए क्या करना चाहिए। सरकारी योजनाओं का, सरकारी योजनाओं के फायदे से अवगत करवाना, तथा उन तथा उन्हें प्राप्त करने में सहायता करना, ये फायदा कैसे प्राप्त हो। सहायता करना। सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना। तथा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। तथा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। कक्षा कक्ष व विद्यालय में ऐसे बालकों को अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाना। ठीक है लाडलो, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। अब मैं आपको पिछले सालों का कुछ प्रश्न पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, और कल से अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ आपको बता देता हूँ कि अपने अधिगम पढ़ा था, अधिगम के बाद में क्या शुरू किया था, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व समायोजन अभी किया ना। तो अधिगम को छोड़ के व्यक्तित्व से समायोजन, प्रतिभाशाली, वंचित बालक वगैरह जितने भी जो पढ़े हैं, इन सभी का जो अपन टेस्ट है वो टेस्ट लेंगे। ठीक है, और ये टेस्ट रहेगा आपका कितने तारीख होगी, 22 22/7, 1 जुलाई, 1 जुलाई को आपके ये टेस्ट
ठीक है ना, 1 जुलाई। टॉपिक के नाम लिख के और कौन कौन से टॉपिक आएंगे उसमें, अधिगम को छोड़ के सारा ही है। अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लोगे ना अच्छे से, और सभी लोगों को टेस्ट देना है। तो देख लो कितने, 8-10 दिन पहले बता रहा हूँ, 8-10 दिन में इतना पढ़ ही सकते हो। अब पिछले सालों के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इसको लेके क्या क्या पूछा गया है, इस यूनिट के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। चलिए, कई क्वेश्चन ऐसे बहुत ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, आप ओरल इनका जवाब दे सकते हैं। मैं देखता हूं कि आपका मतलब साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते एक सोचने का दायरा तो विकसित होता ही है कि आप कितना सोच पाते हो। तो क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे है, मतलब किन बालकों का शिक्षा मनोविज्ञान में हम अध्ययन करते हैं। ये आया हुआ बिहार टेट 2011 में पूछा हुआ सवाल है, और सवाल में पूछा गया है ऑप्शन ए समस्यात्मक बालकों का, ऑप्शन बी कम गति से सीखने वाले बालकों का, ऑप्शन सी मंद बुद्धि बालकों का, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होगा, इस ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी। चलिए, और पूछते हैं इसके बारे में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए विशेष विद्यालय में, ऑप्शन बी विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा, ऑप्शन सी अन्य सामान्य बच्चों के साथ, और ऑप्शन डी विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के द्वारा विकसित पद्धतियों द्वारा। सी होगा, सामान्य बच्चों के साथ। क्यों? तभी तो समावेशी शिक्षा होगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे मान लो कोई मंद बुद्धि है, कैसा ही बालक है, उसको सामान्य बच्चों के साथ क्यों पढ़ाना चाहिए। देखो नंबर एक, यदि कोई विशेष बच्चा है और वो सामान्य बच्चों के साथ बैठ के पढ़ेगा तो उसमें एक हीन भावना नहीं आएगी, वरना उसको ऐसे लगेगा कि यार एक साप्ताह साप्ताह बन पड़े, अपन कचरा ने एक साइड कर, मैं हीन भावना बना। दूसरी बात, जो सामान्य बच्चे होंगे उनमें जो विकलांग बच्चे होंगे या दिव्यांगजन होंगे उनके प्रति क्या विकसित होगी, सहानुभूति विकसित होगी, और उनको भी ये रियलाइज होगा कि ये भी अपने समाज का एक क्या है, अंग। ये ऐसे नहीं है, ये कोई गंदगी नहीं, ये भी अपने साथ ही रहते हैं, तो सद्भावना भी विकसित होती। और सामान्य बच्चों से उन जो दूसरे बच्चे होते हैं मंदबुद्धि वगैरह, उनको क्या मिलती है, सहायता भी मिलती है। अब जैसे ये बात नहीं है कि सिर्फ जो दिव्यांगजन है वगैरह, मंदबुद्धि वगैरह, इनको ही साथ बैठाना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको भी किसके साथ बैठाना चाहिए, हाँ। वरना 3-4 प्रतिभाशाली है उनको बोल दे कि आप ऑफिस में बैठ के पढ़ो, बाकी साइड में पढ़े, वो लाड 4 दिनों में हवा में आ जाएंगे। ठीक है, अब उनको ऐसे लगेगा कि अपना अगला प्रमोशन होते अपने को प्रिंसिपल बना देंगे। इसलिए उनको भी क्या करना चाहिए, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए। चलिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या आवश्यक है, जवाब देना। ऐसे जवाब आपको, आपको कॉमन सेंस काम करने लगे तो आप जवाब दे। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें लगातार पुरस्कार देने चाहिए, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति करानी चाहिए कि तुम स्पेशल हो, ऑप्शन सी उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाने चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई। सी ऑप्शन, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु कि भाई ये कुछ अच्छा सीखे और आगे बढ़े, इसके लिए उनको स्पेशल क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए।
एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रतिभाशाली बालकों के बारे में लगातार पूछा जाता है कि एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद करते हैं, कैसे मदद करेंगे? ऑप्शन ए, उस पर अधिक ध्यान देकर। ऑप्शन बी, उसे अधिक पुस्तकें देकर। ऑप्शन सी, उसे अधिक समय देकर। ऑप्शन डी, उसे समर्थित अधिगम अनुभव देकर। डी। अभी मैंने क्या बोला है उस लाइन को मैं यहाँ पे लिखता हूं, देन आपको उसका मीनिंग समझाता हूं। उसे अधिक समर्थित अधिगम अनुभव देकर, उसे आगे क्या है, समर्थित, उसे समर्थित अधिगम अनुभव देकर। अब देखो, ये देखकर तो आप समझते हो, संवर्धित का मतलब क्या होता है? संवर्धित का मतलब होता है फैलाव वाला या उच्च कोटि का, फैलाव का, उच्च कोटि का, या बेस्ट, वेरी गुड, कोई अच्छा। संवर्धित फैलाव वाला, कठिन, एक स्थिर का, एक स्तर का, लेवल का। अधिगम अनुभव का मतलब क्या होता है? मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैं आपको क्या प्रदान कर रहा हूं? अधिगम अनुभव, जिसके माध्यम से आप क्या करोगे? चीजों को लर्न करोगे और आपको क्या होगा? अधिगम होगा। तो उसे क्या करना चाहिए? प्रतिभाशाली बालक को एक इस तरह का क्या देना चाहिए? अधिगम अनुभव प्रदान करना चाहिए। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट बालक का अर्थ। विशिष्ट बालक का क्या अर्थ हो? किस बालक को विशिष्ट बालक कहेंगे? ठीक है। ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली बालक को। ऑप्शन बी, धीमी गति से सीखने वाले बालक को। ऑप्शन सी, समस्यात्मक बालक को। ऑप्शन डी, सामान्य बालक की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला। डी ऑप्शन। यदि कोई बालक सामान्य बालक की तुलना में अधिक गुण वाला है, मतलब प्रतिभाशाली है, अति प्रतिभाशाली, श्रेष्ठ, कुछ भी, या फिर मंद बुद्धि, मंगोलिज्म, मूर्ख, महामूर्ख, जड़, ऐसा है। सामान्य से यदि कम है, चाहे ज्यादा है, कम या ज्यादा कुछ भी हो, वो किस में जाएगा? विशिष्ट में जाएगा। तो ये आप नोट डाल के लिख भी सकते हैं। आप नोट लगाओ ना, एक काम करो, ये चीजें लिखवा देता हूँ, नोट डालो। विशिष्ट बालक, सामान्य बालक की अपेक्षा कम या अधिक, कम या अधिक गुण वाला। मैंने प्रतिभाशाली के बारे में एक लाइन लिखाई थी कि प्रतिभाशाली बालकों को कैसे रखना चाहिए? लक्ष्य केंद्रित, लिखाई थी। कौन जार हम यान को पाप कौन करे? कोई कहियो यान को पाप पाचे खोल दे गण को। प्रतिभाशाली अंडरलाइन करे तो याद हो। क्या रखना चाहिए प्रतिभाशाली बालकों को? लक्ष्य केंद्रित। अब मैं थाने एक कंफ्यूजेबल पॉइंट बताऊं, जट थे कंफ्यूज हो, ठीक है, जट ना कट सके, पांच चीज बताऊंगा। नंबर दो तीन, प्रतिभाशाली बालक हुए ना बिने तो राखणो लक्ष्य केंद्रित, ठीक है। और देखो सृजनात्मक बालक हुए ना बिन राखणो कार्य केंद्रित, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक, आगे ऐसे लाइन करके लिख देंगे, लक्ष्य के, इनको कैसे रखना चाहिए? अरे बोल लो साथ साथ, याद हो जी, गलती हूँ। लक्ष्य केंद्रित। और सर्जनशील बालक है, एन क्या रखना चाहिए? कार्य। वो क्वेश्चन आयोडो है, वो जो बार लिखा ना कि सृजनशील बालकों को रखना चाहिए लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित, दोनों, पुरस्कार प्रेरित। वो सवाल आयोडो है रीट 2012 में।
ये सर्जनशील वाला मत लिख लीजिए भले, रीट 2012 थर्ड ग्रेड में पूछो। अब देखो ज्ञान थाने पूछ ले 4 और 5 नंबर पॉइंट और लिखा प्रतिभाशाली बालक को जो चिंतन हुए ना वो क्या को याद रहे अभिसारी चिंतन, जबकि सर्जनशील बालक वे भी चिंतन क्या को रहे अपसारी। लिखो है ना। वो सवाल देखो, एक सवाल आयो थर्ड ग्रेड 2012 में, और ध्यान होनी जो थर्ड ग्रेड 2012 में सवाल पूछो कि सर्जनशीलता से तात्पर्य है ऑप्शन ए अपसारी, ऑप्शन बी अभिसारी, ऑप्शन सी शाब्दिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अपसारी। हरियाणा टेट 2011 में एक सवाल पूछो सर्जनात्मकता की विशेषता होती है ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन बी प्रवाहशीलता, ऑप्शन सी लचीलापन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, वेरी गुड, शाबाश। सी टेट 2019, सी टेट 2019 कितना जना सी टेट क्लियर है? एक बीएड कितना जना करेड़ी हाथ खड़ा बीएड देखिए जो 2 3 और 3 6 चाले कितना जना गए चाले था के 3 के चाले 6 3 9 लाडला। ये तैयारी है भविष्य में की करण की 6 3 9 अब गाड़ी 9 का 9 जना सी टेट को फार्म करी सिलेबस उगो सिलेबस टेंशन नहीं लेना क्योंकि 182 नंबर ऊपर जानते ही सी टेट क्वालिफाई हो जी 150 में 182 क्रॉस करो ना 82 नंबर ऊपर आते ही था सी टेट क्वालिफाई फिर इमा नेगेटिव मार्किंग भी कोनो है शायद नहीं कोनो है पात्रता में कभी नेगेटिव मार्किंग कोनो नहीं आगे ई वास्ते सी टेट कोई को नहीं ना क्लियर अब गाड़ी विजय थे टेंशन मत अब गाड़ी में बस में बनाए दे था एम पेपर दीजियो ठीक है 5 अंक क्लियर हो तो सी टेट 2019 को सवाल है सी टेट 2019 में क्वेश्चन पूछो कि सर्जनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है ऑप्शन ए मॉडलिंग, ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। हाँ है? हाँ लक्ष्य केंद्रित क्रिकेट प्रतिभाशाली लक्ष्य केंद्रित सर्जनशील बालक कार्य केंद्रित ठीक है हाँ वो सही कर देना। क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी हुए सिर्फ कॉमन सेंस पर जवाब उनका यानी यूपी टेट 2019 को सवाल है मानसिक मंदता का तात्पर्य है मानसिक मंदता औसत मानसिक योग्यता ऑप्शन ए है औसत मानसिक योग्यता, ऑप्शन बी है औसत से कम मानसिक योग्यता, ऑप्शन सी औसत से अधिक मानसिक योग्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं औसत से कम। चलो अब मैं थाने एक सवाल पूछू यदि थाने बिना ऑप्शन याद है जरा गुलमिया क्या है गुलमिया और थाने पढ़ाई थाने लिखा ए बी सी डी हाँ खाउन को याद है जना थे जवाब दे दे खाउना याद है जना देखो अवदान विकृति अवदान को मतलब कहीं है भाई अवदान को मतलब है ध्यान अटेंशन बिन बोलिया करे अवधान
देखो वो लिखो ऊपर, और नोट मायने लिख दो अवधान। अवधान का मतलब होता है ध्यान, अटेंशन। साइकोलॉजी का वर्डिंग है तो पकड़ने सीखो बच्चे, अटेंशन। अब ईमान बुलिमिया है क्या है, देखो ऑप्शन ए है अवधान विकृति, मतलब ध्यान में प्रॉब्लम, विकृति को मतलब प्रॉब्लम। और अगलो है गणन विकृति, गणन को मतलब कैलकुलेशन, गणना में विकृति। ऑप्शन सी पठन विकृति, और ऑप्शन डी है भोजन ग्रहण विकृति, भोजन ग्रहण विकृति। समझ में आई बात? अच्छी। और बताओ, एक थर्ड ग्रेड 2013 में सवाल आयो, हकलाने का कारण है, हकलाया ग्रह, फिर कारण का है जीभ का उल्टा होना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जीभ का छोटा होना। ऑप्शन सी शारीरिक व मनोवैज्ञानिक कारण। ऑप्शन डी मानसिक। एमसीयू, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक कारण। ठीक है, चलो एक मैं क्वेश्चन पूछूं, क्यों पता लगे कि भाई साइकोलॉजी कितनी जीरिया हो। ठीक है, कि एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, ठीक है, रोज रोज भाग जाता है, वह कैसा है? वह है, आगे लिखा है एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह है। ऑप्शन ए सामान्य बालक। ऑप्शन बी पिछड़ा बालक। ऑप्शन सी कुसमायोजित बालक। ऑप्शन डी विकलांग बालक। अब भांगमा ने कोई एक एक दो दो क्लास ले ले फिर जाए ना, फिर मतलब है काई है उस। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा। अब ध्यान देखो, फर्स्ट ग्रेड 2012 में एक सवाल आयो, हाँ कुछ में, फर्स्ट ग्रेड 2012 में सवाल आया कि अंधे बालकों को शिक्षा देने की पद्धति है ब्रेल लिपि, हस्तलिपि, अक्षर लिपि, वर्बल ब्रेल। फर्स्ट ग्रेड 2012 में ज्ञान का सवाल आता, एतान कोई लागेड़ा मिले ना जन मैंने की जो मांडा है क्या लागेड़ा। एक ते लिख लियो, ओ थांग लिखाड़ो कोनी, ओ एक बार पूछोड़े भी। एक वो स्नेलन चार्ट या करे, वो आंधा बच्चा ने पढ़ने को या करे। ठीक है, हालांकि मैंने पूछे को नहीं, यहाँ तो डाटा लिखे जी तो ये, पर वो 2019 यूपी टेट में आयोडो लिख, स्नेलन चार्ट एक आंधा टाबरा ने पढ़ने को रिया करे, या माता हाथ फेर फेर पढ़ ले। दृष्टिबाधित बच्चों, पुराना क्वेश्चन पूछूंगा अधिगम का, कि तो अधिगम याद है एक समझो श्याप हुई को काय मामलो है, पूछ लो। ठीक है, अब थे अनुमति दी हो, अब बार पूछा अधिगम की तो याद है। रीट 2015 में आयोडो सवाल पूछो था, 2015 थर्ड ग्रेड, अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण तो थे जानो ही हो। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए समानता का सिद्धांत। ऑप्शन बी समान तत्वों का सिद्धांत। ऑप्शन सी औपचारिक नियमों का सिद्धांत। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। समान तत्वों का सिद्धांत था जो किसने दिया था? थॉर्नडाइक। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? प्रवर्तक कौन था? वर्दीमर था। वर्दीमर था। कोलर ने वो क्या किया था? प्रयोग किया था। वो प्रयोग करता था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया। कहाँ पे किया था भाई? केनेडी द्वीप पर किया था। वेरी गुड, शाबाश।
देखो कई कई जन क्वेश्चन आवे ना फिर एक एक वर्ड को पहले देख लो फिर मतलब काई क्या ना बारे क्वेश्चन आयो है 3rd ग्रेड 2013 अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अधिगम प्रतिफल का है। प्रतिफल मतलब आउटपुट कोई भी काम करा मेरू रिजल्ट आवे ना बिन काई बोले प्रतिफल है ना। अधिगम प्रतिफल मतलब आपा सीखायो मेरू रिजल्ट यानी आप कोई कोई चीज की नहीं सिखा दी कोई ने ड्राइविंग सिखाई अब मेरू प्रतिफल काई है कि वो बढ़िया तरीके से बाइक लिया घूम रही हो वो भी अधिगम को खाई है प्रतिफल। अब सवाल है कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का पूरा होना, ऑप्शन बी शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना, ऑप्शन सी बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन आपने बच्चे को सिखाया और उसके व्यवहार में क्या हो गया परिवर्तन ये इसका आउटपुट है रिजल्ट है। चलो एक मैं आपको बताता हूं ये चलो ये तो आप बता दो थोड़ा थोड़ा टिपिकल पूछता हूँ लगे सोचने में। देखो क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है पहले इसने पूछ लिया अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है प्रवर्तक कौन है प्रवर्तक तो वो हो गया वर्धिमान। अगला है कि अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया ऑप्शन ए वर्धिमर, ऑप्शन बी कोलर, ऑप्शन सी कॉपका, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आता है। वर्धिमर ने कॉन्सेप्ट दिया कोलर ने प्रयोग किया कॉपका वगैरह वो लिखते थे वो पत्र वगैरह बनाते थे तो सारा आ गया इस। अब इस पर क्वेश्चन वापस घुमा के पूछ लिया 3rd ग्रेड 2013 में तुरंत ही चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया कोलर। और कोलर पेशे से क्या था पेशे से मतलब उसका धंधा क्या था सैन्य अधिकारी था वो आर्मी में था। अच्छा तो जो आईपी पावलोव है वो पेशे से क्या था पाचन क्रिया विशेषज्ञ वो एक डॉक्टर था और वो भी मिलिट्री हॉस्पिटल में। अब देखो इस कणी कणी एक ही भर्ती में इतना क्वेश्चन पूछे एक ही सिद्धांत में तो मतलब पूरा सिद्धांत नहीं ले डूबे देखो सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे संरचनावादी व्यवहारवादी गेस्टाल्टवादी प्रकार्यवादी गेस्टाल्टवादी। अब कितना सवाल पूछे देखो सूझ वालों सिद्धांत अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किसने किया सूझ के प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे 4-5 सवाल हो गया नाटो। और 3rd ग्रेड 2013 में आया हुआ सवाल आप एक चीज देखो 3rd ग्रेड 2013 में एक ही यूनिट में से कितने क्वेश्चन आ गए मतलब अधिगम तो एक यूनिट है। सवाल है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है ऑप्शन ए आंशिक क्रिया के नियम पर, ऑप्शन बी बहु प्रतिक्रिया के नियम पर, ऑप्शन सी आत्मीकरण के नियम पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहु प्रतिक्रिया का नियम मतलब बार बार क्या करो प्रयास करो तो जितने प्रयासों की संख्या बढ़ने पर त्रुटियों की संख्या क्या होती जाएगी कम होती। ठीक है तो चलिए आज के लिए काफी है तो अभी अपन पढ़ेंगे अब आगे मैथमेटिक्स का लेंगे इसको यहीं पर अपन कंप्लीट करते हैं कल बाल विकास जो है